Hello children, in this video we will study remaining 4 parts of speech, that is adverb, preposition, conjunction and interjection. बच्चों, आज के वीडियो में हम जो बचे हुए 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन चारों को पढ़ेंगे. एडवर्ब. An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb. Adverb वे शब्द होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई करना यानी विशेषता बताना. विशेषता बताते हैं किस किस की? वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब यानी किसी और एडवर्ब की. एडवर्ब को हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है. ये किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी और क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, हार्डली, नेवर, ऑफन, लाइटली, स्मार्टली, रेयरली, स्विफ्टली. दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब. हम इसको और अच्छे से समझते हैं. 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू. फर्स्ट एग्जाम्पल वर्ब का है. देखें, ही रन्स फास्ट. फास्ट को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. रन क्या है? रन एक वर्ब है. ही रन्स फास्ट. तो ये जो फास्ट है ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब हुआ, फास्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल एडजेक्टिव का है. यू आर वेरी वीक. इसमें भी मैंने वेरी जो वर्ड है इसको हाईलाइट किया हुआ है रेड से. वीक हुआ एडजेक्टिव और वेरी जो शब्द है ये वीक को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब हुआ. इसका मतलब होगा यू आर वेरी वीक यानी तुम बहुत कमज़ोर हो. एडवर्ब. द डॉक्टर कम्स वेरी रेयरली. इसमें भी मैंने वेरी को हाईलाइट किया हुआ है. ये एक एडवर्ब है. ये एडवर्ब एक दूसरे अनदर एडवर्ब यानी एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. रेयरली भी एक एडवर्ब है और वेरी भी एक एडवर्ब है. तो फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब. सेकंड सेंटेंस में एडजेक्टिव का सेंटेंस है, उसमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है. और थर्ड सेंटेंस जो है एडवर्ब का है, जिसमें एक एडवर्ब अनदर एडवर्ब यानी किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. द डॉक्टर कम्स वेरी रेयरली. डॉक्टर बहुत कम आते हैं. इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दैट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या होते हैं? Preposition is a word which shows relation of noun or pronoun with other words in a sentence. Preposition ऐसे शब्द होते हैं जो क्या शो करते हैं? रिलेशन. रिलेशन यानी संबंध बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का दूसरे शब्दों से किसी सेंटेंस में. इसकी डेफिनेशन में फिर से बताती हूँ आपको. प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो सेंटेंस में किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं. वे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन, बाय, फ्रॉम, सिंस, फॉर, टू, विद, इनटू, ऑन. ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशंस हैं. एक एग्जाम्पल देखिए. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक इज ऑन द टेबल. ऑन एक प्रीपोजिशन है और इससे बुक कहाँ पर है? बुक टेबल पर है. तो जो नाउन है उससे रिलेशन शो हो रहा है प्रीपोजिशन का. वी आर स्विमिंग इन द रिवर. इन इज प्रीपोजिशन और जो नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ रिलेशन शो होता है सेंटेंस में, तो प्रीपोजिशन कहलाते हैं वे शब्द. Next parts of speech is that is conjunction. A conjunction is a joining word.
जॉइनिंग वर्ड यानी जोड़ने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो जॉइन करते हो, टू वर्ड्स को जॉइन करते हो, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करते हो या टू सेंटेंसेस को जॉइन करते हो, वे शब्द कंजक्शन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बट, इफ, अनलेस, और, एंड, नॉर, सिंस, ऑल्दो, बिकॉज. ये सब क्या है? ये सब कंजक्शन से ये कहीं ना कहीं टू वर्ड्स को, टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. इसमें एंड से टू वर्ड्स जुड़े हैं, राम एंड श्याम. तो इस तरह से ये जॉइनिंग वर्ड्स का काम करते हैं, कंजक्शन. लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं या इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो क्या एक्सप्रेस करता है? सम सडन फीलिंग. कुछ अचानक हमारे मन में जो भाव जागते हैं उनको इंटरजेक्शन वर्ड्स शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शंस आर ओह, हुर्रा, what, alas, bravo, wow, hey, whoops, ah. ये सब इंटरजेक्शंस वर्ड्स है. जब हमें सडन फीलिंग होगी तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. ये जो हमारी सडन फीलिंग जो हमें होती है, ये हैप्पी फीलिंग भी हो सकती है, सैड फीलिंग भी हो सकती है. यानी ये जो हमारे मन में अचानक कोई भाव जगता है वो खुशी का भी हो सकता है या दुख भरा भाव भी हो सकता है. दोनों के लिए अलग अलग इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप you will have understood this explanation. Thank you so much.